मैं भी जब परिचय ले रहा था, मैं देख रहा था कि बहुत सारे खिलाड़ी स्थानीय स्तर पर ली गई रुचि और निजी क्षेत्र के द्वारा किए गए प्रयास के कारण भी उनकी प्रतिभा को आगे बढ़ने में मदद मिली है। खासतौर पर वाराणसी और गाजीपुर में। और मैंने खेल विभाग को पहले भी कहा, मैं फिर कहूंगा कि शासन अपने स्तर पर तो प्रयास करता ही है, लेकिन निजी खेल एकेडमी जो चलाते हैं उन लोगों को शासन स्तर पर कोई सहयोग नहीं मिल पाता है। और हमारा प्रयास होना चाहिए कि हम पॉलिसी लेकर के ऐसे स्पोर्ट्स एकेडमी को जो अपने स्तर पर उन्हें संचालित कर रहे हैं, उन्हें शासकीय सहयोग हम दे करके प्रोत्साहित करेंगे तो हमें बहुत अच्छे खिलाड़ी हमारे पास छन करके आ जाएंगे और एक अच्छी टीम हमें हर एक स्तर पर बनाने में मदद मिलेगी। और इस दिशा में भी एक प्रयास होना चाहिए। ये स्टेडियम जिसका हम काम देख रहे हैं, हमारा परिवार, वो मेरे बड़े पिताजी स्वर्गीय श्री ठाकुर तेज बहादुर सिंह जी के सपनों का स्टेडियम है। जो हमारे स्टेडियम के खिलाड़ी हैं वो यूपी की जूनियर टीम हो, सब जूनियर टीम हो या तो इंडिया की कोर टीम हो, लगभग हमारे खिलाड़ी जूनियर टीम में 50% 6 खिलाड़ी हैं और सब जूनियर में भी हमारे 6-7 खिलाड़ी हैं और जो अभी नेशनल गेम्स हुआ है उसमें 6 खिलाड़ी हैं। तो कोई मामूली काम हॉकी के प्रति इस स्टेडियम में नहीं हो रहा है। ये एक एक्सेप्शनल काम है जिसको आज तक कभी हमने मीडिया के माध्यम से नहीं रखा और अब रखते हैं तो लोगों को अचंभा होता है, क्योंकि ये मेरे बड़े पिताजी के पूरे जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। और वैसे व्यक्ति के पूरे जीवन की सबसे बड़ी पूंजी पूरे देश को आश्चर्य में डालने लायक है। पिछले महीने और उसके पहले माननीय मुख्यमंत्री, यशस्वी मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी से स्टेडियम के सिलसिले में मुलाकात हुई हमारी और उसमें मैंने उन्हें स्टेडियम के इतिहास के बारे में बताया, मेरे बड़े पिताजी के योगदान के बारे में बताया, जो गाजीपुर की मिट्टी के लिए उनका योगदान रहा है, खिलाड़ियों के प्रति जो उन्होंने किया है। और ये सब सुन के वो बहुत ज़्यादा प्रफुल्लित भी हुए हैं और बहुत ज़्यादा आकर्षित भी हुए हैं उनके प्रति। और उन्होंने वादा किया है स्टेडियम को नई नई सुविधाओं से लैस करने का। और 2 मुलाकात में हमारी टोटल जो डिस्कशन हुई है यही स्टेडियम और खेल को लेकर हुई है। मैंने उनको बताया है कि गाजीपुर कैसे शहीदों की धरती मानी जाती है और कैसे यहाँ पर जब आर्मी की भर्ती आती है, दौड़ आती है, तो बच्चे उसको एक त्योहार की तरह मनाते हैं। और ये सारी बातें उनको पता थी और उन्होंने बोला कि अब मैं इसके लिए क्या कर सकता हूँ स्टेडियम के लिए। तो कुछ बिंदुओं पे हमारी और महाराज जी की बात हुई और एक मिनी ओलंपिक स्टेडियम के तौर पे मैंने उनसे आग्रह किया है इसको डेवलप करने का, जो रेयर ओलंपिक गेम है जिसका प्रशिक्षण गांव के बच्चों को कहीं नहीं मिल सकता है, जैसे लॉन्ग जंप हो गया या तो आपका आर्टिस्टिक स्विमिंग हो गया, आर्टिस्टिक जूडो हो गया। उन तरह की चीज़ों को मैंने उनके सामने रखा है। वो काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ को लेके बहुत सीरियस भी थे और उन्होंने बोला भी है कि इसको करो। और इसी क्रम में उनका एक वीडियो इस बीच आया जो बहुत वायरल हो रहा है, जिसमें जब नेशनल गेम्स जो गुजरात में होने जा रहे हैं 2022 हॉकी टीम का चयन हुआ, उसमें 6 खिलाड़ी करमपुर स्टेडियम के थे। तो ये बात जब उनको पता चली, वो बोले, जब मुलाकात के दौरान मैंने खिलाड़ियों से मिला और पूछा वो कहाँ से हैं, तो उनको इसका ख्याल आया कि मैं उनसे मिला था इस बारे में। और तभी उन्होंने इस क्रम में बोला कि बनारस और गाजीपुर जैसे जगह पे अच्छे निजी स्टेडियम चल रहे हैं, निजी एकेडमियाँ चल रही हैं जिनकी मदद करनी चाहिए। अब अगला सपना यही है कि इस गाजीपुर की धरती पे, करमपुर की धरती पे महाराज जी अपना पाँव रख दें, यहाँ पे आ जाएं। मेरे ख्याल से ये गाजीपुर के जिले की सौगात होगी, क्योंकि सांसद जी को वो अपना छोटे भाई की तरह मानते हैं। जितना सम्मान उन्होंने सांसद जी को राजनीति में दिया है उतना शायद ही किसी नेता ने उनको दिया हो। और ये सबको पता है कि सांसद जी बस सम्मान के लिए आज तक राजनीति